2019 में जो विपक्ष बटा हुआ था वो आज पूरा विपक्ष एकजुट लग रहा है। जो विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां में जो बड़ी बड़ी, जैसे तमिलनाडु में डीएमके है, ममता बनर्जी की पार्टी है, टीएमसी, सारी बड़ी बड़ी पार्टियां जो देश की हैं वो सब एकजुट हो चुकी हैं। भारत में इनका कुछ नहीं है ना। यूपी में सपा है, कांग्रेस है, बसपा भी है। अभी देखिए बसपा का क्या आगे फ्यूचर में क्या वो रहता है। बिहार में देख लीजिए तेजस्वी यादव की तो धूम मची हुई है बिहार में। और उत्तर भारत में कौन कौन सी आप कह रहे हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ आपको लग रही है, उसी का जवाब दूंगा। रामपुर में देखिए, मेरठ में देखिए कितनी खींचतान हो रही है, मुरादाबाद में देखिए, उत्तर भारत में भी विपक्ष मजबूत है। यूपी में, उत्तर भारत में, खासतौर पे यूपी में, हरियाणा में, बिहार ले लीजिए, बिहार में तो एक तरफा ही होगा रिजल्ट। जो तेजस्वी की लहर चल रही है वहाँ पे 5 लाख नौकरियां दी हैं, कम नहीं है 5 लाख। सीट ना दे फिर आरजेडी कि कांग्रेस को भी सीटें दी हैं, कहाँ दे मिलजुल के। अरे सब होगा, सारे मिलके ही लड़ेंगे। आप उसकी चिंता मत करो। इंडिया गठबंधन कल परसों से देखिए तो वो छोटा मोटा चलता रहता है, हर इलेक्शन में चलता है। जहाँ गठबंधन होगा छोटी मोटी वो तो बात होगी, मतभेद होंगे। लड़ते वहाँ से देखिए आरजेडी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। आप एक सीट को लेके वो मत कहिए ना कि उसमें मतभेद हो गया। इंडिया गठबंधन पूरा मजबूती से एकजुट है। रामपुर के अंदर भी यही चल रहा है, दो कैंडिडेट दे रही है पूरे देश में। आप पूरे देश में 2-3 सीट को लेके कहेंगे तो वो मजेदारी वाली बात नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में है। डीएमके है वहाँ, कर्नाटक में देख लीजिए कांग्रेस का मजबूती है, केरल में देख लीजिए। सर बौखला गया, उसे पता ही नहीं चलना करना क्या है। नहीं बौखलाया तो बीजेपी है। लोकसभा बीजेपी को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कभी उसे लग रहा है कि धर्म का सहारा ले, कभी लग रहा है कि उसको ईडी का, सीबीआई का सहारा ले, कभी लग रहा है कि दूसरी पार्टी को पैसे के बल पे और दूसरे हथकंडों से उनको तोड़ के उनको पार्टी में मिला ले। बीजेपी बौखलाई हुई है इस टाइम। इंडिया गठबंधन तो एकजुट दिखाई दे रहा है। 2047 तक तो कहती थी बीजेपी। नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा 2047 तक क्या, 2024 में ही साफ हो जाएगी ये। कैसे साफ होगी सर? वो दिखाई दे रहा है ना। आप ये देखिए, अभी वहाँ पटना में जो रैली हुई थी 10 लाख लोग आए थे। मोदी की रैली होती है तो वहाँ पे सारी कुर्सियाँ खाली रहती हैं। आप भी तो देखते हो उसको, खाली होती है ना। आ जाते हैं सर पब्लिक। हाँ, वो भी पब्लिक आती है बीजेपी के उसमें पैसे में। बीजेपी जो पटना में आपको दिखा कि पैसे से आई है पब्लिक। सारी पब्लिक जहाँ वो जाता रथ जाता तेजस्वी का, आम पब्लिक होती थी हजारों की संख्या में। सर विपक्ष के लोग वो दिल से आती है। बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास पैसा है, विपक्ष के पास जुनून है। जुनूनी लोग भी विपक्ष का साथ दे रहे हैं, पूरी जनता विपक्ष के साथ है। विपक्ष वाले तो पैसे के चक्कर में जेल में है, देखिए जेल में है। वो तो बीजेपी डाल रही है ना। बीजेपी को जीतना है। बीजेपी को या तो छल बल से वो जीतना चाहती है, या तो पैसे के बल पे, या अपने कानूनी हथकंडों से। वकील साहब ये तो हो गए विपक्ष की तरह, लेकिन आप वकील साहब पढ़े लिखे हैं, वाकई में इस तरीके से विपक्ष जो राजनीति कर रहा है इसमें सफल हो पाए? हकीकत में बताइए ना सर। हकीकत में बता रहा हूँ आपको। कैसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप देखिए कि जिस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है भ्रष्टाचार का, उसको जेल में डाल दिया, उसको अरेस्ट कर लिया। तो वहाँ हेमंत सोरेन के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, उसको अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे चुनाव लड़ेगी क्या बीजेपी? जिनके खिलाफ सबूत हैं वो छुट्टे घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनकी जमानत भी नहीं हो रही। तो सारा सिस्टम खिलाफ है ना। सारा सिस्टम पे कब्जा कर लिया बीजेपी ने। अब न्यायपालिका पे भी आपको, न्यायपालिका सभी पे क्वेश्चन लगाएंगे हम तो सभी पे क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। वो तो गड़बड़ नहीं निकल रही। देश की जनता जानती है कि माहौल तानाशाही का हो रहा है, घोषित इमरजेंसी है, सब डरे हुए हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ साल पहले कितने 3 या 5 जज ओपन आए थे कि लोकतंत्र खतरे में है। हमने तो नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट को जजों ने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है ना। वो माहौल को समझिए आप। जो ईवीएम का विरोध करते थे वो ईवीएम से चुनाव लड़ने पहुंच गए, देखिए। तो जो ईवीएम का विरोध करेगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ये किसने कहा? नहीं, वो तो ईवीएम को कहते थे ना, ईवीएम से चुनाव नहीं। तो जो ईवीएम, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो ईवीएम का विरोध कर रहा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ये क्या मतलब? तो ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे वो? ईवीएम जब मजबूरी होगी तो लड़ना भी पड़ेगा। तो क्यों नहीं लड़ेंगे? तो जनता को क्यों, जनता को कह रहे हैं आप आवाज उठाओ। जनता आ रही है सड़क पे, जनता आएगी सड़क पे तो फिर माहौल बदलेगा। नहीं आई जनता सड़क पे। जनता देखो, जनता में तो इसका विरोध है ईवीएम का, और उसी की वजह से आप देखो कि जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं अब वो भी उसी जबान में बोलने लग गए हैं जो ईवीएम विरोधी मोर्चा जो बोल रहा था। लेकिन सर 500 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जो जज को चिट्ठी लिखी है जी, दबाव बना जा रहा है सीजेआई पर, ऐसा कहना है पीएम साहब का। देश में हजारों, दिल्ली में ही हजारों वकील हैं, और अगर पूरे देश से सिर्फ 600 वकील ये कह रहे हैं कि जैसा सिस्टम चल रहा है बीजेपी के पक्ष में वैसे ही चलता रहे, और न्यायपालिका जो अभी कुछ ऐसा जनता में विश्वास जागा है इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के बाद से
कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र होकर फैसले दे रही है, जनता में ऐसा आभास आया, तो उसको जो है उसको डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। ये देश में 600 नहीं, दिल्ली में ही हज़ारों की, मेरे ख्याल से 10,000 के करीब वकील दिल्ली में ही हैं। तो पूरे देश से अगर 600 वकील जो भाजपा के जो एजेंट हैं अगर कोई ऐसा लेटर लिखते हैं तो उसका कोई मायने नहीं है मेरे ख्याल से। तो जहाँ मतलब कोर्ट में पहुंच गया विवाद, जो कहाँ पहुँचा, वो एक चिट्ठी लिखी, वो विवाद कहाँ पहुँचा है? विवाद तो तब पहुँचता है जब वो कोर्ट में केस कर देते। लेकिन आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। वो तो जो भाजपा वाले आरोप लगाएंगे, भाजपा वाले तो हर वो काम करेंगे जिससे कि देश का लोकतंत्र खतरे में आए, देश का लोकतंत्र खत्म हो। कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारियों के जो पैसे ईडी के पास है जमा हो रहे हैं, मोदी जी की बात पे कोई भरोसा नहीं कर को बांटे जाएंगे। रहा, मोदी जी की बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। जीत रहे हैं आप लोग, कहते हैं मोदी कोई भरोसा नहीं अभी करता। आप पहले ही फैसला कर दो, अभी तो 2024 का चुनाव हुआ नहीं, आपने पहले ही फैसला कर दिया कि मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही होती तो जहाँ उनके भाषण होते हैं ना, कुर्सियाँ खाली नहीं होती। तो जीत कैसे जाते हैं वो? जी जाते हैं बेईमानी से। बेईमानी मनरेगा में उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं, मनरेगा में मजदूरी कितने बढ़ा दिए हैं? कहीं 6 रुपये बढ़ाए हैं, कहीं 20 रुपये बढ़ाए हैं। अरे जितने दिन थे उनके काम के दिन कम कर दिए मनरेगा में, पैसे कम कर दिए उनके। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि मनरेगा बढ़ा दिया? आप लोगों को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए सर। हाँ, वही जो बेईमान लोग हैं वही बीजेपी में शामिल होंगे, हम तो होंगे नहीं। हम तो अपने देश से प्यार करते हैं, लोकतंत्र से प्यार करते हैं। अच्छा, बीजेपी में बेईमान है सब? बीजेपी में बेईमान है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? केजरीवाल जी क्या? केजरीवाल जी ईमानदार है। ईमानदार कैसे? अब वो कैसे, अब आप यहाँ पे फैसला करना चाहते हैं क्या? जो बाहर है वो बेईमान है, जो जेल में उन्हें ईमानदार बता रहे हैं आप। ये तो जेल बेईमानी से डाला है ना, सबूत है, कोर्ट में सबूत दिखाया। 13 नवंबर 2023 से सम्मान जा रहे थे और 13 सम्मान है। क्या आपको तो सम्मान जाने से बेईमान हो जाता आदमी? जिस आदमी के बयान पे अरेस्ट किया गया, एक आदमी के बयान पे अरेस्ट किया गया, उससे पहले उसके 6 बयान थे जिसमें कह रहा था मेरे को फोर्स किया जा रहा है कि मैं केजरीवाल का नाम लूं। पर ये तो वो बयान तो बेकार हो गए। जिस बयान के बाद उसको बेल मिल गई केजरीवाल का नाम लेने पे 5 करोड़, फिर 50 करोड़ वो बीजेपी को दे चुका है, तो मनी ट्रेल तो वहां जा रही है, उसको अरेस्ट किया नहीं। पूरा देश जानता है ना सर, पूरा देश जानता है कि भाजपा भ्रष्ट है। एक बोतल फ्री मिली थी पूरा देश पूरा देश जानता है ना सर। पूरा देश जानता है कि भाजपा भ्रष्ट है। एक के साथ में एक फ्री थी ना, आपकी फिर दिल्ली 2 में फ्री रहते हुई हैं। ना सर, 2 फ्री हुई ना बाद में। ये कहाँ से आई ये शराब? ये इलॉजिकल बातें हैं। आपके पास सबूत है तो आप दिखा दो। बिना सबूत आपके पास सबूत है? बिल्कुल सबूत है हाँ, तो आप दे दो ना। तो वो ईडी मांग रही है सबूत, तो आप दे दो उनके पास सबूत। नहीं तो अगर आपके पास सबूत है ईडी को, तो आप ईडी को दे दो सबूत। वो बेचारों के पास सबूत नहीं, कोर्ट को दिखा नहीं पा रहे सबूत। वकील साहब, कई दोस्त आपके भी होंगे जिन्होंने एक के साथ एक फ्री ली थी दिल्ली में। नहीं, कोई नहीं लिया हमारे दोस्तों ने। हमारे दोस्त पीते ही नहीं है।